हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज चैप्टर 13 करेंगे सीजीएसटी एक्ट का। सीजीएसटी एक्ट का चैप्टर 13 करेंगे जिसमें ऑडिट बाय डिपार्टमेंट और स्पेशल ऑडिट बाय चार्टर अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, ये दो सेक्शन करेंगे। सेक्शन 65 ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी, मतलब प्रॉपर ऑफिसर और कमिश्नर ये ऑडिट करता है, मतलब डिपार्टमेंट। ऑडिट बाय डिपार्टमेंट, सिंपल टर्म में वी कैन से ऑडिट बाय डिपार्टमेंट। ऑडिट बाय डिपार्टमेंट। सेकेंड 66 सेक्शन है स्पेशल ऑडिट बाय चार्टर अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, यानी ये ऑडिट चार्टर अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। तो दो सेक्शन 65 66 ये दोनों आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे रूल्स पे। रूल्स भी दो ही रूल्स है यहाँ पे, 101 एंड 102। 101 है ऑडिट बाय डिपार्टमेंट एंड 102 है स्पेशल ऑडिट बाय चार्टर अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, यानी डिपार्टमेंट ऑडिट करेगा 65 सेक्शन में। 66 में आउटसाइड एजेंसी को दे दिया है, चार्टर अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट को, टू कंडक्ट द स्पेशल ऑडिट। अब यहाँ पे हम लोग चार फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चार फॉर्म्स है। एडीटी 01, ये नोटिस हम देते हैं फॉर कंडक्टिंग ऑडिट, यानी ऑडिट कंडक्ट करने के लिए हम नोटिस देते हैं। नोटिस फॉर कंडक्टिंग ऑडिट। उसके बाद एडीटी 01 नोटिस फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट कंडक्ट करने के लिए नोटिस देते हैं। सेकंड एडीटी 02 है ऑडिट रिपोर्ट, यानी डिपार्टमेंटल ऑडिट होगा, ऑडिट बाय डिपार्टमेंट, तो ऑडिट रिपोर्ट भी देगा। रिपोर्ट होगा एडीटी 02 फॉर्म में। एडीटी 03 है कंडक्टिंग द कम्युनिकेशन टू द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द यानी स्पेशल ऑडिट होना है तो स्पेशल ऑडिट का डायरेक्शन इशू करेगा असिस्टेंट कमिश्नर। तो असिस्टेंट कमिश्नर जो डायरेक्शन इशू करेगा फॉर कंडक्टिंग द स्पेशल ऑडिट, तो ये पर्सन को ये डायरेक्शन जाएगा एडीटी 03 फॉर्म में। फॉर्म 03 असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्शन इशू करता है रजिस्टर कि आप अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाइए, और स्पेशल ऑडिट का रिपोर्ट जाएगा एडीटी 04 में। 4 में स्पेशल ऑडिट का रिपोर्ट जाएगा। तो ये चार फॉर्म्स है, यानी दो सेक्शन 65 66, दो रूल्स 101 एंड 102 एंड चार फॉर्म्स एडीटी 1, एडीटी 2, एडीटी 3 और एडीटी 4 फॉर्म्स है। ये चार फॉर्म्स, तो हमें ये कंप्लीट करना है। के बाद अब पहला सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 65 सबसेक्शन 1 पे। कमिश्नर और ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम। ये जो ऑडिट बाय डिपार्टमेंट में प्रॉपर ऑफिसर ऑडिट करेगा, if such proper officer is authorized by the commissioner, यानी ऑडिट का पूरा पावर कमिश्नर को दिया है। कमिश्नर चाहे तो खुद ही ऑडिट कर सकता है, या कमिश्नर किसी भी प्रॉपर ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है, और अगर ऑथराइज कर दिया ऑथराइज पर्सन ऑडिट करेगा। ऑथराइजेशन या तो जनरल ऑर्डर से करेगा या स्पेशल ऑर्डर से करेगा, दोनों में से कोई, जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर से ऑथराइजेशन होगा। और एक बार ऑथराइज कर दिया तो ऑथराइज पर्सन शैल कंडक्ट द ऑडिट, ऑथराइज पर्सन फिर ऑडिट करेगा। तो ये ऑडिट बाय डिपार्टमेंटल ऑडिट में ऑडिट बाय कमिश्नर और प्रॉपर ऑफिसर ऑथराइज बाय द कमिश्नर शैल कंडक्ट द ऑडिट, डिपार्टमेंटल ऑडिट। उसके बाद 65 सबसेक्शन 2 में कहता है कि हम ऑडिट करेंगे, किस जगह का करेंगे, तो दो जगह बताया, प्लेस ऑफ बिजनेस एंड द ऑफिस। ऑडिट डिपार्टमेंटल ऑडिट होगा, प्रॉपर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर, और द कमिश्नर मे विजिट द
विजिट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन और ऑफिस ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन के हम ऑफिस में जा सकते हैं या रजिस्टर्ड पर्सन के प्लेस ऑफ बिजनेस पे जा सकते हैं और वहां पे जा करके हम ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है 65 सबसेक्शन 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑडिट आप कंडक्ट करेंगे तो ऑडिट कंडक्ट करने से 15 दिन पहले उनको इंटीमेट करेंगे। 15 डेज बिफोर आपको इंटीमेट करना है कि आपका ऑडिट होना है। 15 वर्किंग डेज, यानी हॉलीडेज को एक्सक्लूड करेंगे, 15 वर्किंग डे आपको देना पड़ेगा और 15 वर्किंग डे में आप अपना अब रजिस्टर्ड पर्सन को इंटीमेट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे और इन्फॉर्म देने शुरू करेंगे। तो 15 डेज, 15 वर्किंग डेज बिफोर आपको इन्फॉर्म करना है। यानी प्रॉपर ऑफिसर ऑथराइज बाय कमिश्नर और कमिश्नर जो भी डिपार्टमेंटल ऑडिट कंडक्ट कर रहा है वो नोटिस इश्यू करेगा 15 डेज एडवांस में, 15 वर्किंग डे एडवांस में और विद इन 3 मंथ्स, यानी ये ऑडिट, डिपार्टमेंटल ऑडिट कंप्लीट करने का टाइम दिया है 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर डिपार्टमेंटल ऑडिट कम आना चाहिए। ऑडिट अंडर सबसेक्शन 1 का मतलब 65 सबसेक्शन 1, यानी सेक्शन 65 सबसेक्शन 1 में ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। यानी जिस दिन आपने ऑडिट कमेंस की तो कमेंसमेंट से 3 मंथ्स के अंदर ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक्सटेंशन बाय कमिश्नर, अगर 3 महीने के अंदर आप कर पाते यानी कमिश्नर ने जिसको ऑथराइज किया है प्रॉपर ऑफिसर को, ये प्रॉपर ऑफिसर इज अनेबल टू कंडक्ट ऑडिट विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, इन दिस केस ही मे रिक्वेस्ट फॉर द एक्सटेंशन। इस केस में आप कमिश्नर से रिक्वेस्ट करेंगे और कमिश्नर ऑन रीजनेबल ग्राउंड, ऐसे नहीं कि आपने कह दिया और एक्सटेंशन दे दिया, ऑन रीजनेबल ग्राउंड, अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है, रीजनेबल ग्राउंड है और रीजनेबल कॉज है तो कमिश्नर एक्सटेंशन दे सकता है फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने का आपको फर्दर एक्सटेंशन देगा। प्रोविजो है 65 सबसेक्शन 4 का, ये प्रोविजो है एक्सटेंशन बाय कमिश्नर फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 3 महीने में आप ऑडिट कंडक्ट नहीं कर पाते, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट द ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन cannot be completed within a period of 3 months, he may for the reasons to be recorded in writing, यानी जो भी reasons है that must be recorded in writing, extend the period by the period further period of 6 months, 6 महीने का और extension मिल जाएगा। अब यहाँ पे commencement of audit का मतलब क्या है? commencement of audit मतलब जिस दिन आपने रजिस्टर्ड पर्सन से रिकॉर्ड्स ले लिया, आपने कहा कि ये सारे रिकॉर्ड्स हमें दीजिए, ऑडिट करना है, और एक्चुअल इनिशिएशन ऑफ ऑडिट, दोनों डेट अलग अलग है। कि सपोज आज आपने रिकॉर्ड मांगा और 5 दिन के बाद ऑडिट शुरू कर रहे हैं, तो 5वें दिन जिस दिन से ऑडिट एक्चुअल में होगा, ये पीरियड होगा डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी डेट ऑफ कमेंसमेंट होगा डेट ऑन विच रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड फॉर, यानी जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स रजिस्टर्ड पर्सन से लिया है, और इनिशिएशन ऑफ ऑडिट व्हिच यूर इज लैटर, यानी जो बाद में होगा वही डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट होगा। और एक बार कमेंसमेंट हो गया तो 3 महीने के अंदर ऑडिट क्लोज करना है। अगर आप क्लोज नहीं कर पाते, if you have sufficient cause for non-completion of audit within a period of 3 months, then request to the commissioner for further extension of 6 months. उसके बाद 65 में आते हैं फैसिलिटी टू वेरीफाई बुक्स एंड फर्निश इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड, मतलब कि आप रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करेंगे।
तो वेरीफाई करने का ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट द ऑथराइज ऑफिसर मे रिक्वायर द रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन को कह सकता है कि आप हमें नेसेसरी फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, आप हमें ये फैसिलिटी दीजिए ताकि हम बुक्स को, अकाउंट्स को, रिकॉर्ड्स को प्रॉपर वेरीफाई कर सकते हैं। और आपने उनसे फैसिलिटी मांगा है तो दैट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन आपको ये फैसिलिटी देगा टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन एज ही मे रिक्वायर। एंड अब जो भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जो भी फैसिलिटीज मांगेंगे टू कंडक्ट द ऑडिट, तो ये फैसिलिटी आपको मिलेगा, रजिस्टर्ड पर्सन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ताकि ऑडिट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, 3 महीने का टाइम होता है ऑडिट कंडक्ट करने का, 3 महीने में ऑडिट नहीं हो पाता, फिर एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। इसीलिए जो भी फैसिलिटीज आपसे मांगा है, नेसेसरी फैसिलिटीज, ये नहीं कि जिसकी जरूरत नहीं है वो भी फैसिलिटीज मांग रहा है, ऐसा नहीं, नेसेसरी फैसिलिटीज आपको मांग रहा है। और फैसिलिटी इसलिए कि टू वेरीफाई द बुक्स एंड अकाउंट्स। सपोज फैसिलिटी क्या है, आप सपोज आप रजिस्टर्ड ऑफिस में गए, रजिस्टर्ड ऑफिस में आपने कहा ये बुक्स दे दो, ये रिकॉर्ड दे दो, अब ये रिकॉर्ड्स और बुक्स अवेलेबल है प्लेस ऑफ बिजनेस पे, तो वहां से प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाने की जो फैसिलिटीज है, कन्वेंस की फैसिलिटीज है और एनी अदर फैसिलिटीज, यानी आपसे सिस्टम मांगता है कि आप हमें सिस्टम दीजिए ताकि सिस्टम पे हम वेरीफाई कर पाएंगे, तो ये फैसिलिटीज आपको देना पड़ेगा। यानी जो भी फैसिलिटीज आपसे मांगता है, जो भी इंफॉर्मेशन मांगता है, दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। अब इंफॉर्मेशन ऑफ द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी जो भी आपने ऑडिट में जो भी आपकी फाइंडिंग्स है, जो भी आपका ऑब्जर्वेशंस है, जो भी आपका कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन आप 30 दिन के अंदर अंदर बता देंगे रजिस्टर्ड पर्सन को। क्या क्या बताना है? फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स मतलब आपका ऑब्जर्वेशंस क्या है, आपका कंक्लूजन क्या है, फाइंडिंग्स बताएंगे। आप बताएंगे फाइंडिंग्स के बारे में, आप बताएंगे रजिस्टर्ड पर्सन की राइट्स क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है और रीजंस ऑफ सच फाइंडिंग्स। आपने ये फाइंडिंग्स, आपने ये रिपोर्ट किया है, आपने ये ऑब्जर्वेशंस लाया है, इसका रीजंस क्या है, व्हाट इज द रीजंस फॉर सच फाइंडिंग्स। तो ये 3 चीज आपको करना है कि फाइंडिंग्स बताना है, रजिस्टर्ड पर्सन का राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बताना है और जो भी फाइंडिंग्स है उसका रीजन क्या है ये बताना है। ये 3 चीज विद इन 30 डे, 30 दिन के अंदर अंदर बता दो। जब भी फाइंडिंग्स आता है तो कंक्लूजन आता है 30 दिन में उनको बता दो। उसके बाद है इंटीमेशन ऑफ सेक्शन 30, 73, 74, 73, 74 डिमांड एंड रिकवरी से रिलेटेड प्रोविजन है कि डिमांड कोई होता है, टैक्स आपने कम पे किया है या बिल्कुल पे नहीं किया है या आपने गलत रिफंड लिया है या आईटीसी गलत अवेल किया है या यूटिलाइज किया है, वेयर ये डिटेंशन होता है। प्रॉपर ऑफिसर ये डिटेक्ट करता है कि आपने टैक्स नहीं जमा किया, टैक्स कम जमा किया या आपने इरोनियसली रिफंड लिया है या आईटीसी रॉन्गली या तो अवेल किया है या यूटिलाइज किया है। In this case, proper officer may initiate the provision of section 73 और 74. Section 73 और 74 का प्रोविजन इनिशिएट कर सकता है, डिमांड और रिकवरी का प्रोविजन इनिशिएट कर सकता है। तो ये 65 सबसेक्शन 7 में है, इनिशिएशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 और 74, डिमांड और रिकवरी का प्रोविजन इनिशिएट कर सकता है। उसके बाद है 100 रूल्स पे है। 65 इज ओवर, 65 सबसेक्शन 7 के बाद 65 हमारा कंप्लीट हो गया। 65 से रिलेटेड रूल्स में आते हैं। रूल नंबर 101 सब रूल 1, ऑडिट ऑफ 1 और मोर फिनेंशियल ईयर, यानी प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो एक फिनेंशियल ईयर या एक से ज्यादा फिनेंशियल ईयर का ऑडिट कर सकता है, लेकिन ऑडिट के लिए ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा कमिश्नर से।
तो ये है कि एक पीरियड और मल्टीपल पीरियड का भी ऑडिट कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर। ये कहता है मल्टीपल पीरियड का भी ऑडिट कर सकता है। 101 सबसेक्शन 2 कहता है 101 सबसेक्शन 2 कहता है नोटिस बाय प्रॉपर ऑफिसर इन ADT 1 फॉर ऑडिट, यानी नोटिस ऑडिट करने से 15 डेज एडवांस में एक नोटिस देना है, उनको इंटीमेशन देना है, एक इंफॉर्मेशन देना है कि हम आपका ऑडिट करना चाहते हैं। तो 15 डेज एडवांस में ADT 01 में एक नोटिस इशू करेगा प्रॉपर ऑफिसर रजिस्टर्ड पर्सन को। तो ये हमारा रूल नंबर 101 सबसेक्शन 2 रूल नंबर 101 सब रूल 2 कहता है कि नोटिस इन GST ADT 01 15 days in advance by the proper officer to the registered person. वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम वेरीफाई करेंगे। तो प्रॉपर ऑफिसर अकेले तो जाएगा नहीं, उनकी टीम जाएगा, उनके साथ ऑफिशियल्स होंगे। तो जो भी उनके टीम में है, जो भी उनके ऑफिशियल्स हैं, उनको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया था क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच है कि नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट से वो मेल खाता है कि नहीं खाता है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है दैट डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी वेरीफाइड विद बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये वेरीफाई कौन करेगा? प्रॉपर ऑफिसर और उनकी टीम। प्रॉपर ऑफिसर के टीम या प्रॉपर ऑफिसर का कोई भी ऑफिशियल्स जो उनके साथ है वो वेरीफाई करेगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स फर्निश, यानी जो रिटर्न आपने फर्निश किया है, जो स्टेटमेंट आपने फर्निश किया है, उसको वेरीफाई करेगा। क्या ये वेरीफाई करेगा? वेरीफाई कर क्या करेगा? उसमें करेक्टनेस, कितना करेक्ट है। आपने जो इंफॉर्मेशन दिया है उस बेसिस पे आपका टर्नओवर कितना सही है, आपने जो एग्जम्पशन लिया है, आपने जो डिडक्शन लिया है, कितना सही आपका एग्जम्पशन है, कितना सही आपका डिडक्शन है। आपने जो रेट ऑफ टैक्स अप्लाई किया है, क्या रेट ऑफ टैक्स आपने सही अप्लाई किया है। आपने ITC लिया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया है या यूटिलाइज किया है, क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने सही सही अवेल किया है, आपने सही सही यूटिलाइज किया है। या आपने जो रिफंड क्लेम किया है क्या रिफंड आपका सही है कि नहीं है। तो ये सारा वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स by proper officer or the team of the proper officer or the officials accompanying with him shall verify, वो verify करेगा डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न्स, स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट से, बुक्स ऑफ अकाउंट से, और वेरीफाई करके ये चेक करेगा कि आपका टर्नओवर कितना सही है, आपने एग्जम्पशन लिया है, डिडक्शन लिया है, आपका एग्जम्पशन और डिडक्शन कितना सही है, आपने जो रेट अप्लाई किया है वो कितना सही है, आपने ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है या यूटिलाइज किया है ये कितना सही है, और आपने रिफंड क्लेम किया है ये कितना सही है, और ये और एनी अदर पर्टिकुलर्स, एनी अदर रिलेवेंट इश्यूज, कोई भी इश्यूज है वो वेरीफाई कर सकता है। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस इन हिज ऑडिट नोट, यानी जो भी ऑब्जर्वेशंस होगा ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ये ऑडिट ऑब्जर्वेशन में रिकॉर्ड करेगा। अब 101 सब रूल 4, रूल नंबर 101 सब रूल 4, इन्फॉर्म डिस्क्रिपेंसीज बाय प्रॉपर ऑफिसर, यानी प्रॉपर ऑफिसर को जो भी डिस्क्रिपेंसीज मिलेगा ये डिस्क्रिपेंसीज प्रॉपर ऑफिसर रजिस्टर्ड पर्सन को बता सकता है, ये डिस्क्रिपेंसीज इन्फॉर्म कर सकता है। और रजिस्टर्ड पर्सन को जब डिस्क्रिपेंसीज मिल गया है तो डिस्क्रिपेंसीज का रिप्लाई दे सकता है। यहाँ मैंडेटरी नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि ये उनको बताने की जरूरत नहीं है, बताऊंगा तो रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर देगा, तो इसीलिए प्रॉपर ऑफिसर की मर्जी है। प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो डिस्क्रिपेंसीज, जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं वो डिस्क्रिपेंसीज रजिस्टर्ड पर्सन को बताएगा और रजिस्टर्ड पर्सन उसका रिप्लाई दे सकता है, और
proper officer shall finalize the findings, यानी जो डिस्क्रिपेंसीज है, डिस्क्रिपेंसीज उनको बताया और उन्होंने जो जवाब दिया उस बेसिस पे अपना ऑब्जर्वेशंस, अपना फाइंडिंग्स को फाइनलाइज कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर. Proper officer shall finalize the findings on the basis of such reply if given. 101 sub rule 5, rule number 101 sub rule 5, inform findings of audit in form GST ADT 01, यानी जो भी फाइंडिंग्स हैं वो फाइंडिंग्स मतलब रिपोर्ट्स, यानी अपना रिपोर्ट्स हम बताएंगे जीएसटी एडीटी 02 में, यानी डिपार्टमेंटल ऑडिट का फाइंडिंग्स यानी रिपोर्ट्स एडीटी 02 में जाएगा. ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जीएसटी एडीटी 02 में. जो भी ऑब्जर्वेशंस है, जो भी फाइंडिंग्स है, ये एडीटी 02 में जाएगा. तो ये हमारा डिपार्टमेंटल ऑडिट है. ये डिपार्टमेंटल ऑडिट है, ये ऑडिट करेगा डिपार्टमेंट से आकर के प्रॉपर ऑफिसर इफ ऑथोराइज्ड बाय द कमिश्नर. कमिश्नर का ऑथोराइजेशन मैंडेटरी है, या तो कमिश्नर खुद आएगा, कमिश्नर खुद नहीं आ सकता तो प्रॉपर ऑफिसर को ऑथराइज करेगा इधर बाय स्पेशल ऑर्डर, बाय जनरल ऑर्डर, और उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर ऑडिट करेगा. अब आते हैं 66 पे, सेक्शन नंबर 66 सब सेक्शन 1 स्पेशल ऑडिट. स्पेशल ऑडिट कौन करेगा? स्पेशल ऑडिट करेगा चार्टर अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट. यही दो लोग स्पेशल ऑडिट करेगा, चार्टर अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट. अब इसके लिए डायरेक्शन इशू कौन करेगा? डायरेक्शन इशू करेगा असिस्टेंट कमिश्नर और उसके हायर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं. असिस्टेंट कमिश्नर के बिलो कोई भी ऑफिसर स्पेशल ऑडिट के लिए कोई डायरेक्शन इशू नहीं करेगा. स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन इशू कर सकता है असिस्टेंट कमिश्नर और ऑफिसर्स हायर इन रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर. असिस्टेंट कमिश्नर से हायर रैंक के ऑफिसर्स हैं, ये डायरेक्शन इशू कर सकता है फॉर स्पेशल ऑडिट ओनली ऑन द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर, यानी कमिश्नर से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा. असिस्टेंट कमिश्नर को कमिश्नर से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा बिफोर इशूइंग डायरेक्शन फॉर द स्पेशल ऑडिट. स्पेशल ऑडिट कब हो सकता है? कि एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स, कोई भी प्रोसीडिंग्स आपका चल रहा है, चाहे स्क्रूटनी चल रहा है या इंक्वायरी चल रहा है या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और एनी अदर प्रोसीडिंग्स, कोई भी प्रोसीडिंग्स आपका चल रहा है, तो किसी भी स्टेज पे असिस्टेंट कमिश्नर को लगता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है उस इंफॉर्मेशन में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द केस और इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू, यानी रिवेन्यू का इंटरेस्ट, यानी आपका केस इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम नहीं सुलझा सकते. तो इस केस में असिस्टेंट कमिश्नर करेगा क्या? तो कमिश्नर से परमिशन लेकर के एक स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर मतलब डायरेक्शन इशू कर देगा. तो ये 66 सबसेक्शन 1 है स्पेशल ऑडिट. और स्पेशल ऑडिट कौन करेगा? चार्टर अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट. 66 सबसेक्शन 2, सेक्शन 66 सबसेक्शन 2 कहता है ऑडिट रिपोर्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 90 days बाय सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट नॉमिनेटेड बाय द असिस्टेंट कमिश्नर. असिस्टेंट कमिश्नर के प्रायर अप्रूवल के बाद जो नॉमिनेट किया है कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर अकाउंटेंट को, तो कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर अकाउंटेंट शैल कंप्लीट द ऑडिट विद इन ए पीरियड ऑफ 90 days. 90 days में ऑडिट कंप्लीट करना है और 90 days एंड सबमिट द रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट ड्यूली साइंड एंड सर्टिफाइड बाय हिम टू द सेड असिस्टेंट कमिश्नर, यानी उसी असिस्टेंट कमिश्नर को जो आपको नॉमिनेट किया है 90 days के अंदर आप रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट असिस्टेंट कमिश्नर को देंगे. और उसके बाद है कि अगर 90 days में चार्टर अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट नहीं कंप्लीट कर पाता है, हैविंग सफिशिएंट कॉज,
चार्टर अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट के पास सफिशिएंट कॉज है या रजिस्टर्ड पर्सन के पास सफिशिएंट कॉज है कि हम ऑडिट कंप्लीट नहीं करवा सकते 90 डेज में, या चार्टर अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट के पास सफिशिएंट कॉज है कि हम ऑडिट 90 डेज में नहीं कर सकते। जैसे अभी कोविड का पीरियड चल रहा है, कोविड के पीरियड में सारा लॉकडाउन है, शट डाउन है, तो हम कैसे ऑडिट कंप्लीट करेंगे? तो इन दिस केस इफ सच रजिस्टर्ड पर्सन और चार्टर अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हैज सफिशिएंट कॉज for non-conducting of audit within a period of 90 days, then he can request to the commissioner, or commissioner has the power to extend the period. assistant commissioner को ही पावर है कि assistant commissioner 90 डेज का फर्दर एक्सटेंशन दे सकता है। इनिशियल पीरियड 90 डेज का है और असिस्टेंट कमिश्नर आपको फर्दर 90 डेज का एक्सटेंशन दे सकता है, तो एक्सटेंशन। और नेक्स्ट सेक्शन है 66 सबसेक्शन 3, स्पेशल ऑडिट इवन इफ बुक्स ऑडिटेड, यानी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट या तो सीजीएसटी एक्ट में या किसी भी एक्ट में, किसी भी लॉ में फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, यानी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स है और आपका ऑडिट किसी भी एक्ट में हो रहा है, उसके बावजूद भी स्पेशल ऑडिट होगा। आप ये प्ली नहीं ले सकते कि हमारा तो इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट हो रहा है, कंपनीज एक्ट में ऑडिट हो रहा है, सीजीएसटी एक्ट में ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है, स्पेशल ऑडिट नहीं होगा। तो ये लॉ कहता है आपका कोई भी ऑडिट हुआ हो, चाहे सीजीएसटी एक्ट में या किसी भी एक्ट में ऑडिट हुआ हो, उसके बावजूद भी स्पेशल ऑडिट होगा। अब आते हैं 66 सबसेक्शन 4। सेक्शन 66 सबसेक्शन 4 कहता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यानी जो भी आपका फाइंडिंग्स है, जो भी आपने फाइंडिंग्स है, जो भी आपने मटेरियल गैदर किया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा टू द रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन को कहने का मौका देना चाहिए और आप उनको सुनेंगे कि उनका क्या कहना है। आपने तो अपना ऑब्जर्वेशन, अपना फाइंडिंग्स, अपना मटेरियल तो कलेक्ट कर लिया, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। अब इस होमवर्क आपका कितना सही है ये उनको एक्सप्लेन करने दीजिए। यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन टू द रजिस्टर्ड पर्सन। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कोई भी आप किसी को गलत कहने से पहले, अब गलत वो नहीं है, वो अपने आप को एक्सप्लेन कर दे तो आप कैसे गलत कह पाएंगे। आप कहते हैं कि जो मटेरियल आपने गैदर्ड किया ये मटेरियल आपका गलत है या करेक्ट नहीं है, तो उनको प्रूव करने दीजिए कि कैसे गलत नहीं है, तो वो अपने आप एक्सप्लेनेशन देगा। यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यानी आप रजिस्टर्ड पर्सन को सुनेंगे, सुनने का, उनको कहने का पूरा मौका देंगे। 66 सबसेक्शन 5, 66 सबसेक्शन 5 ये कहता है रिम्यूनरेशन, यानी जो ऑडिट कर रहा है कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर अकाउंटेंट। अब चार्टर अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा है, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा है, इनका रिम्यूनरेशन कौन तय करेगा? इनका रिम्यूनरेशन कमिश्नर तय करेगा और पे भी कमिश्नर करेगा, और इनका जो भी खर्चा है, कोई भी एक्सपेंडिचर है along with रिम्यूनरेशन, सारा खर्चा रिम्यूनरेशन ये डिसाइड करेगा कमिश्नर, और कमिश्नर डिटरमिन करेगा और दैट रिम्यूनरेशन एंड अदर एक्सपेंसेस पेड बाय द कमिश्नर। तो ये 66 सबसेक्शन 5 है, रिम्यूनरेशन, डिटरमिनेशन एंड पेड बाय कमिश्नर। 66 सबसेक्शन 6 कहता है डिमांड एंड रिकवरी। पहले भी हम लोगों ने 65 में देखा था कि अगर स्पेशल ऑडिट में ये डिटेंशन होता है, डिटेक्शन होता है, स्पेशल ऑडिट में ये डिटेक्शन होता है कि आपने टैक्स कम पे किया है या टैक्स बिल्कुल पे नहीं किया है, या आपने इरोनियसली रिफंड लिया है, गलत तरीके से रिफंड लिया है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने
रॉन्गली अवेल की है या यूटिलाइज की है, तो इस केस में प्रॉपर ऑफिसर may initiate provisions of section 73 और 74, यानी डिमांड और रिकवरी का प्रोविजंस इनिशिएट कर सकता है। रूल नंबर, अब आते हैं सेक्शन इज ओवर। 66 और 6 में हमारा सेक्शन ओवर हो गया। अब आते हैं रूल नंबर 102 सब रूल 1। ये कहता है डायरेक्शन ऑफ स्पेशल ऑडिट इन GST ADT 3। अब ये कहता है कि स्पेशल ऑडिट में दो फॉर्म है, ADT 3 और ADT 4। ADT 3 है कि असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्शन इशू करेगा, तो किस फॉर्म में करेगा? ADT 3 में। और डायरेक्शन से पहले कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए कि असिस्टेंट कमिश्नर से बिलो रैंक का तो ऑर्डर पास ही नहीं कर, डायरेक्शन दे ही नहीं सकता। असिस्टेंट कमिश्नर और उसके हायर रैंक के ऑफिसर with prior approval of the commissioner डायरेक्शन इशू कर सकता है, और डायरेक्शन इशू करने के लिए फॉर्म नंबर है ADT 3। ADT 3 में डायरेक्शन इशू करेगा। तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ स्पेशल ऑडिट ADT 3। रूल नंबर 102 सब रूल 2, इन्फॉर्म फाइंडिंग्स, यानी जो हमारा कंक्लूजन है, हमारा फाइंडिंग्स है, हमारा रिपोर्ट है, रिपोर्ट जाएगा ADT 04 में। GST ADT 04 ये हमारा फॉर्म नंबर है। इस फॉर्म में हमारा रिपोर्ट जाएगा, कंक्लूजन जाएगा। ऑन कंक्लूजन ऑफ द स्पेशल ऑडिट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द स्पेशल ऑडिट इन ADT, मतलब कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर अकाउंटेंट का जो रिपोर्ट होगा ADT 4 में जाएगा। ADT 4 में तो चार फॉर्म्स हम लोगों ने पढ़ा है। ADT 1 नोटिस जाएगा, नोटिस फॉर ऑडिट बाय डिपार्टमेंटल ऑडिट के लिए नोटिस जाएगा ADT 1 में। ADT 2 है कि जो रिपोर्ट होगा डिपार्टमेंटल ऑडिट का ADT 2 में जाएगा। ADT 3 में डायरेक्शन इशू होगा बाय असिस्टेंट कमिश्नर, और ADT 4 में रिपोर्ट्स होगा स्पेशल ऑडिट का। तो ये हमारा ऑडिट का पोर्शन है। दो सेक्शन 65 ऑडिट बाय डिपार्टमेंट, 66 स्पेशल ऑडिट, और दो रूल्स है 101 एंड 102। 101 है ऑडिट डिपार्टमेंटल ऑडिट, 102 है स्पेशल ऑडिट, और चार फॉर्म सेक्शन, दो रूल्स और चार फॉर्म्स हैं। तो ये हमारा कंप्लीट पोर्शन, ये ऑडिट पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।